बात करते हैं नक्सलवाद की। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। ऐसे में सरकार ने बस्तर के विकास का खाका अभी से खींचना शुरू कर दिया है। सरकार नक्सल मुक्त गांवों में विकास के कामों को स्वीकृति दे दी है, तो वहीं अब सुविधाओं का विस्तार भी होता नजर आएगा। देखिए खास रिपोर्ट। बस्तर में खत्म होने वाला है नक्सलवाद। अब बस्तर में तेज होगी विकास की रफ्तार। सुरक्षा कैंपों में सुविधा केंद्र बनाए जाएंगे। सुरक्षा कैंपों में बनेंगे वनोपज खरीदी केंद्र। लघु वनोपजों के संग्रहण, प्रसंस्करण और विपणन के बनेंगे केंद्र। सुरक्षा कैंपों में खोली जाएंगी राशन दुकानें। दशकों से विकास की राह ताक रहे बस्तर को अब विकास की सौगात मिलती नजर आ रही है। नक्सल मुक्त होने की ओर आगे बढ़ रहे बस्तर में विकास तेजी से होता जा रहा है। नक्सल मुक्त गांवों को करोड़ों रुपए के विकास कार्य स्वीकृत किए जा रहे हैं। तो वहीं सरकार अब बस्तर में सुविधाओं का भी विस्तार करने के लिए रोड मैप तैयार कर रही है। सुरक्षा और नक्सल गतिविधियों की दृष्टि से बस्तर में करीब 500 से ज्यादा कैंप खोले गए हैं। इन कैंपों में सुरक्षा बल रहते हैं। नक्सलवाद के खात्मे की ओर बढ़ रहे बस्तर में अब ये कैंपों की तस्वीर बदल जाएगी। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री व गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा है कि भविष्य में सुरक्षा बलों के कैंप की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होगी। सुरक्षा बलों के कैंप हैं, इन सुरक्षा बलों के कैंप की बहुत ज्यादा आवश्यकता भविष्य में नहीं होगी और इसलिए यहाँ पर कुछ स्थानों पर तो थाने वगैरह खुल जाएंगे, लेकिन कुछ स्थानों पर, अधिकतम स्थानों पर 450 है भाई कैंप। उन्हीं स्थानों पर मैं सोचता हूँ कि राशन की दुकानें आ जाएं, उन्हीं स्थानों पर मैं सोचता हूँ कि CSC के केंद्र आ जाएं। वो इसलिए आ जाएं कि वो बिल्कुल 8-8, 10-10 किलोमीटर के घेरे पर बने हैं। इतना आराम से आना जाना अभी वहाँ हो सकता है। 30-40 किलोमीटर किसी को राशन लेने की जाने की जरूरत नहीं। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद खात्मे की डेडलाइन मार्च 2026 है। डेडलाइन की तारीख जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई भी तेज होती जा रही है। दशकों से विकास से महरूम बस्तर में विकास की आस जगी है। सरकार की कोशिश है कि दशकों बाद बस्तर में विकास फिर से रफ्तार पकड़े। वहीं बस्तर में लोगों को हो रही समस्या पर भी सरकार पूरा ध्यान दे रही है। हालांकि इसे लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा, बस्तर में अगर अंदर कैंप खुले हैं तो उन इलाकों में राशन दुकान में इस्तेमाल होने वाली मशीन कैसे काम करेगी। सरकार को इस मसले पर विचार करना चाहिए। बस बस्तर के लोगों को राशन मिलना चाहिए। देखिए, अंदर ये तो सच्चाई है कि अंदर अगर कैंप्स खुले हैं तो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से वहां के लोगों को राशन तो मिलेगा, लेकिन सवाल ये है कि उन इलाकों में आखिर मशीन काम करेगी कैसे। तो कहीं ना कहीं सरकार को इस मसले पर विचार करना चाहिए कि वहां के लोगों को राशन मिलना चाहिए। सरकार के कड़े कदम के बाद बस्तर से नक्सलवाद सिमटता जा रहा है। लगातार हो रही कार्रवाई से नक्सली अब शांति वार्ता की गुहार लगा रहे हैं। ऐसे में बस्तर अब शांत होता जा रहा है। शांत होते बस्तर में विकास की कई इबारत लिखी जाएंगी, जिसमें बस्तर की जनता को सुविधा पहुंचाने सबसे महत्वपूर्ण है। आने वाले दिनों में सरकार के इस विजन से बस्तर कितना बदलता है, ये देखने वाली बात होगी। स्वप्निल गौरखेड़े, INS 24/7, रायपुर। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षा बलों को एक बार फिर बड़ी कामयाबी मिली है। नेशनल पार्क इलाके में जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में नक्सल लीडर सेंट्रल कमेटी का सदस्य नरसिम्हाचलम उर्फ गौतम उर्फ सुधाकर मारा गया है। वो छत्तीसगढ़, तेलंगाना और महाराष्ट्र में वांटेड था। सुधाकर पर तीनों राज्यों को मिलाकर 1 करोड़ का इनाम था। मुठभेड़ में ढेर सुधाकर नक्सलियों के शिक्षा विभाग का इंचार्ज था। आंध्र प्रदेश के सीतापालुदी गांव का रहने वाला था और इस बीच दशकों से नक्सल गतिविधियों में सक्रिय था सुधाकर। बता दें कि DRG, कोबरा और STF के जवान लगातार नक्सलवाद के खिलाफ यहां पर सर्चिंग ऑपरेशन चला रहे हैं और साथ ही इस बीच माओवादियों का खात्मा भी हो रहा है।